जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज हम लोग फिजिक्स के थर्ड लेक्चर को कर रहे होंगे, तो आप सब बेहतरीन क्लास के लिए जुड़े। और हम एक बात और बताना चाहेंगे कि लास्ट तक आप लोग वीडियो देखा करिए, और देख करके जो चीजें क्लास में अच्छे डायलॉग लगते हैं उसको कॉमेंट में आप लोग लिखा करिए। हमें लगेगा कि आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप प्रतिबिंब। प्रतिबिंब फिर आप लोग पढ़ेंगे यहां पर समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आप लोग पढ़ेंगे आज फोकस के बारे में। फोकस क्या होता है इसके बारे में, फोकस दूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब। क्या पढ़ते हैं? प्रतिबिंब। तो भैया प्रतिबिंब पढ़ने से पहले आप समझदारी होनी चाहिए कि प्रतिबिंब तब बनेगा जब प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश का परावर्तन होगा। तो बहुत आसान परिभाषा है, तो लिखिएगा। जैसे ये कौन है? दर्पण का नाम बता सकते हैं? अरे दर्पण का नाम बता सकते हो? ये कौन सा दर्पण है भैया? अवतल या उत्तल? धसल रहेगा तो अवतल, उठल रहेगा तो उत्तल। कितना अवतल बोल दिया बीच में। उठल रहेगा तो उत्तल, धसल रहेगा तो अवतल, ठीक है। ऐसे करके किरण आई रे, किरण आई रे, यहां पर टकराई रे, किरण आई रे और टकराई। किरण का आना यूं टकराना, टकरा करके मिलना, प्रतिबिंब बन गया रे, प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब कब बनता है? परावर्तन के, बोलिएगा, परावर्तन के बाद। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लिखोगे प्रतिबिंब को अपन क्या बोलते हैं। इतनी सारी चीजें आप क्लियर कर दे कि ये सब पढ़ाना तो है ही। अब प्रतिबिंब एक मेन बनता है, तो प्रतिबिंब ऐसे करके लिखेंगे, प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को अपन क्या बोलते हैं? इमेज। बोलिएगा, इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। लेकिन बहुत लोग प्रतिबिंब समझता न है। जो आईना में देखती है ना, है पल्लवी देखेगी तो अपन तोरे जैसन मुंह वाली दिखेगा, वही है तुम्हारा प्रतिबिंब, ठीक है। उसमें तो एक चीज का गड़बड़ी होगा। बाली पहनोगे इसमें, दिखेगा इसमें, बस यही गड़बड़ी रहेगा, ठीक है, जो तुम देखोगे यहाँ पे। चलिएगा, प्रतिबिंब क्या आएगा? प्रतिबिंब लिखिएगा। प्रकाश, क्या लिखेगा? प्रकाश। प्रकाश किरण को कहेंगे प्रकाश किरण। यहां पर प्रकाश किरण का परावर्तन, प्रकाश किरण परावर्तन के बाद लिखिएगा, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, क्या बोलिएगा? जिस बिंदु पर क्या करती है? मिलती है या तो मिलती है, क्या लिखेगा? मिलती है या क्या बोलिएगा? मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये किसका परिभाषा हो गया? प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब कब बनेगा? प्रकाश किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी, और जहां पर मिल जाए। अभी देखिए, ये किरण आ रही थी, एक किरण आ रही थी, इधर यूं आया, यूं कहां मिला? यहां पे। तो यहां पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। मान लीजिए हम खड़ा है, तो मेरे से प्रकाश की किरण निकली, दर्पण से टकराई, दर्पण में जहां मिलेगी वहां पर मेरा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? तो प्रतिबिंब हम दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। प्रतिबिंब के टाइप कितने होते हैं? दो। एक का नाम होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। और एक का नाम रहता है आभासी। बहुत बच्चा जान लो कि आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। नहीं तो कितना बच्चा कहेगा काल्पनिक और आभासी में क्या अंतर है, क्वेश्चन में लिखे। इसीलिए छोटा सबको हम कहते हैं
कि आभासी हो या काल्पनिक हो या इंग्लिश में वर्चुअल हो, ये सब एक ही होता है। इसका इंग्लिश होता है एक्चुअल और इसका वर्चुअल, ठीक है। या तो इसका रियल इमेज हो जाता है, क्या होता है, रियल इमेज हो जाता है यहाँ पे। तो इसका क्या बोलिएगा, कौन सा हो जाए, काल्पनिक हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसमें किरण जो है, किरण किसमें, अब क्वेश्चन पूछता भी है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता भी है। बोलिए क्या क्वेश्चन आता है, कहता है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करे। तो हम यहां तो परिभाषा हो गया, अंतर अब लिखते चलिएगा। किसमें बोलिएगा, वास्तविक में, यह किरणों, क्या बोलिएगा, किरणों के वास्तव में मिलने से बनता है, मिलने से बनते हैं, लिख दीजिए बनते हैं। इसके बारे में क्या बताइएगा, यह किरणों के आभासी, क्या बोलिएगा, आभासी रूप में मिलने से बनता है। आभासी का मतलब हुआ कि हम जोर जबरदस्ती करके इसको मिला रहे हैं। कुछ देखिएगा शादी विवाह में एगो पकड़ुआ ब्याह होता है, क्या होता है, लड़का कहेगा हम ना रखेंगे, फिर कहेगा देंगे एक दूसरा, रखेगा, हाँ रखेंगे। फिर उधर जाके कह रहा तुमको मार के उधर फेंक देंगे, भैया जी कह मार के फेंक देंगे, नहीं रखेंगे, बहुत सेवा करेंगे, ठीक है। तो वास्तव में मिला तो क्या होगा, वास्तविक, और वास्तव में नहीं मिला तो क्या हुआ, काल्पनिक। अच्छा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे किस पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसके बारे में बताइएगा। हाँ, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है। दोनों का एक एक इमेज बनाएंगे, उतारिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब दोनों इमेज को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। कभी कभी क्या आता है कि किरण आरेख भी दे देता है कि किरण आरेख के द्वारा बताएं ये सब चीज। तो आपको क्या करना है, दो दर्पण बना रहे हैं, एक दर्पण का नाम बताना है कि इसका नाम है अवतल। हम बताएं कि चित्रकार महोदय अगर ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है तो समझ जाना चित्रकार महोदय कुछ करने वाले हैं। इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। और एक दर्पण बनाए टेढ़ा करके, इस दर्पण का अपन नाम बोलेंगे उत्तल दर्पण। समझना यहां से दो कंसेप्ट बता देंगे अभी तुरंत। इसको अपन मुख अक्ष बोलते हैं, कल बता दिए थे। इसको ये जो लाइन खींच रहे हैं क्या बोलते हैं, मुख अक्ष। और ये पॉइंट को बोलते हैं पोल, यानी कि ध्रुव। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये भी बताओ, यहां पर इसमें पोल यहां बना दे मुख अक्ष। किरण क्या होता है ना, किरण आता है ना तो कहता बेटा ऐसे आए हो ना, जाओ यहां पर ऐप के पास, ठीक है। ये किरण यहां आया तो किधर जाएगा, ऐप के पास। बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर, ये ऐप के पास बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा रे। अब यही सेम यही काम करते हैं। ऐसे जब रहेगा ऐसे, तो किरण जब पड़ेगा तो इसको छितरा के बाहर भेज देगा कि अंदर करेगा, बाहर भेज देगा। याद रखना, ऐसे किरण आई ना, इसको छितरा के ऐसे भेज दिया, ऐसे किरण आई ना, छितरा के ऐसे भेज दिया। ये उसी तरीके का है जैसे लड़का बारात लेके पहुंचा लड़की के घर तक, ठीक है। लड़का टुक टुक देख रहा है कि शादी हो जाए, तब तक में उसके प्रेमी आ जाते हैं। तब एगो गाना चलता है, जहिया आई बारात डोली में गोली मार दे, ठीक है। लड़का यहां तक क्या हुआ है, आ गया है। दुल्हन बस देखो कहां है, यहां पे है। दुल्हन कहां है, फोकस पे देखता है ना आदमियों सब कहता फोकस करो, फोकस, ठीक है। कहां पर है, यहाँ पे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हे जो किरण है, ऐसा नहीं लग रहा है कि निकल रहा है यहां से, लग रहा है ना कि यहां से निकल रहा है। ओरिजिनल में नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है। ऐसे ही ये किरण क्या हुआ,
लग रहा है कि आपसे निकल रहा है। दोनों में अंतर समझो। ये खुद से गया, मिला, इसका पूरा सेटिस्फाई, सब कुछ क्लियर। तो ये वास्तव में मिला कि इसको मिलाया गया? वास्तव में। ये पकड़ुआ बिया हुआ कि नहीं हुआ बाबू? हुआ कि नहीं हुआ? किरण यहां जा रहा है, जो ओरिजिनल वाला तो भाग गया। ओरिजिनल वाला कहां से भाग गया? डर बनाए। तो ऐसे ही हम 2-3 उदाहरण जरूर देते हैं इस वक्त। जैसे किसी के यहाँ भोज है, छोटे छोटे बच्चा को पता नहीं रहता कि निमंत्रण दिल है कि नहीं है। मान लो कि निमंत्रण नहीं दिया है, भोज बेचारा खाने गया, अब वहां से उठा के भगा दे। बेचारा कहता है, रे रसगुल्ला हम अभी खाते तो रहा, वो तो छोड़ के गया, हम वही खा लेते, हमको खाने दीजिए साहब। निकल निकल, निमंत्रण है करना ही, वो छोड़ा है ना, वो खराबे न हो जाएगा, हमको चाटने दीजिए ना एक बार, ठीक है, हम खा लेंगे तो काम चल जाएगा। ऐसा ही कुछ है। तो देखो याद है, ये यहां तक गया, ये यहां तक गया, लेकिन इसको भगा रहा है यहीं से। ये यहां तक गया लेकिन इसको भगा रहा है यहीं से, जबकि कहां है? ऐप पे। तो ये जबरदस्ती इसका पलट पलट के देख रहा है। तेरा ध्यान है किधर, तेरा हीरो है। ये पलट पलट के क्या कर रहा है? देख रहा है। पलट पलट के क्या कर रहा है? देख रहा है। क्लियर? पलट पलट के देख रहा है। तो यहां पर बताइए, ये कौन सा इमेज बनाएगा और ये कौन सा इमेज बनाएगा? तो कहिएगा जो वास्तव में मिल रहा है, यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और यहां पर बताइएगा जबरदस्ती मिला है, तो यहां पर कौन प्रतिबिंब बन रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। समझ में आया? कैसे समझ में आया? उतारिए। चलिए अब हम समझते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। तो हेडलाइन दीजिएगा, आप लिखते चलिए, अभी बीच में नहीं लिखने देंगे। समतल दर्पण, क्या बोलिएगा? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, की विशेषता ए लिख दीजिए। बहुत सारी विशेषता रहेगी तो विशेषताएं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए जल्दी से, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है? ऐसे हेडलाइन करके दीजिएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, एक ऐसा, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये क्या, ये कौन सा दर्पण है आपका बताना है कि समतल दर्पण है, ठीक है? ये पेंट एक तरह से किया रहेगा। आदमी अगर यहाँ पर एक झुमके वाली, हमने एक कहानी लेके आया है आपके लिए समझाने के लिए, ठीक है? और हमेशा हम इस जो है बवनी से हम कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, समझिए, समझिए एक बार। ये है, यहाँ पर हमने कहा कि इसकी नाम है प्रिया, इसकी नाम है प्रिया, ठीक है? प्रिया के साथ में जो है एक नाम और जोड़ेंगे, नाम है शाहिद, शाहिद, ठीक है? देखेंगे प्रिया और शाहिद क्या कर रहा है, दोनों को घमंड है कि हम सुंदर, कि हम सुंदर। वो कह रहा है नहीं 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 तुम सुंदर, वो कह रहा है नहीं नहीं तुम सुंदर, ऐसे करके चल रहा है। शाहिद मुस्कुराता है तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए मुस्कुरा के ये नाम देख ही नहीं रहा। प्रिया है और शाहिद है, कहता है प्रिया चलो एक बार देखते हैं नाम, ठीक है? तो यहाँ पे फिर बताइए, इधर कौन दिखेगी? प्रिया दिखेगी। प्रिया के साइड में कौन है? शाहिद। तो ऐसे ही शाहिद जैसे इधर है ऐसे ही यहाँ पे शाहिद दिखेंगे। क्लियर? दोनों ऐना के पास पहुंचे ये कंफर्म करने के लिए कि प्रिया सुंदर है कि शाहिद सुंदर है। अब दोनों देख रहे हैं, तो फिर दोनों ने देखा कि नहीं, जैसा हम सोच रहे थे वैसा तो है नहीं, तुम्हारा दांत जब हंसते हो तो गड़बड़ है, हमारा तो भाई सब कुछ गड़बड़ है, ठीक है? फिर भी तुमको नीक क्यों लगे? तो शाहिद कहा कि फलो में नीक लोग लग जाता है, लेकिन अब तो तुमको रखने का मन ही नहीं कर रहा है। तो दोनों का क्या बन रहा है? फिगर बन रहा है, एक तरफ प्रिया और एक तरफ शाहिद, दोनों का फोटो दोनों तरफ बन रहा है। आप बताना, जैसा शाहिद है ऐसा ही फोटो बनेगा कि नहीं बनेगा?
ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा, जैसा प्रिया है ऐसा ही बनेगा। बस प्रिया में खराबी क्या है, कम दिमाग की लड़की है। क्या हुआ कि वो इस कान में पहनी है, इस कान में पहनी है, फिर इस कान में पहनी है। प्रिया का आज दिमाग उल्टा पुल्टा था, तो इसमें लाल पिन ली है, इसमें पीला पिन ली है। नहीं होता, क्या बोलते उसको, झुमका मैं लाऊंगा, शायद दिया है, शायद दिया है, वो पहना हुआ है। लेकिन ये जो है ना, ऐसे पहना हुआ, इसमें है, सुनने, ध्यान देना बाबू, ध्यान देना। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। फोटो देख रहा है तो जो प्रिया है वो ऐसे दिख रही है, अब वाला ई वाला ऐसे उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा। तो कुछ इस तरीके का इमेज बनता है, इस तरीके का इमेज बनता है। तो क्लियर, शाहिद और प्रिया के द्वारा हम लोग इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखिएगा पहला पॉइंट क्या बनेगा, प्रतिबिंब बताइए सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। तो लिखिएगा प्रतिबिंब, क्या लिखिएगा पहला पॉइंट, प्रतिबिंब सीधा, क्या लिखिएगा, सीधा एवं क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है बताना, इसमें कैसा बनता है, बराबर और सीधा बनता है। दूसरी बात, वस्तु जितनी दूरी पर रहेगी, वस्तु जितनी दूरी पर होती है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। क्लियर। तीसरी बात, इसमें पार्श्व परिवर्तन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि दायां भाग बायां लगता है और बायां भाग, ऐना में आपको दिखेगा कि नहीं, इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। कहने का अर्थ ये है, होता है। कोष्टक में लिखिएगा, दायां भाग क्या लगता है, दायां भाग बायां तथा बायां भाग जो रहेगा वो कैसा प्रतीत होता है, बायां भाग दायां क्या होता है, प्रतीत होता है। दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट, अगर आप 40 के स्पीड में दौड़िएगा ना, तो आपका प्रतिबिंब 80 के स्पीड में दौड़ेगा। मतलब कितना गुना हुआ, वस्तु की चाल अगर x है तो प्रतिबिंब की चाल 2x हो जाएगा। लिखिएगा, यदि वस्तु की चाल x तो प्रतिबिंब की चाल 2x, मतलब दुगुनी होती है। प्रतिबिंब की चाल कितनी होती है इसमें, दुगुनी। ये सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसमें आवर्धन m बराबर +1 होता है। कितना होता है जी, यानी कि +1 कहने का मतलब हुआ सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। बनता है कि नहीं बनता है, चलिए नोट करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या समझे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब, वस्तु जितना पीछा रहेगा देखना, प्रतिबिंब भी उतना पीछा भागते जाता है। कभी ऐना के पास गए हो तुम लोग, अरे कौन हो जो नहीं जाते हो, सजने संवरने के लिए तो जाते ही हो। लड़का या लड़की के बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये लोग मेकअप नहीं करती है, लेकिन यहाँ का लड़का हम जरूर कह सकते हैं कि मेकअप करता है। तो ऐना में अपने आप को देख के कैसा लगता है, कैसा लगता है ऐना में देख के, वैसा ही लगेगा जैसे तुम हो। ठीक है, अगर ये ऐना यहाँ है तो तुम अगर यहाँ हो तो प्रतिबिंब देखना यहाँ बनेगा, हाँ या ना, बनेगा ना रे। अगर तुम यहाँ खड़ा होगा तो प्रतिबिंब भी यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। ऐसा फील होता है। इसी को कहते हैं जहां पर वस्तु रहेगा तो वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब समझिए, अब 2-3 चीज को समझिए, बहुत आसानी से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझिए 2-3 चीज को। एक नाम सुने होंगे अभिसारी दर्पण, एक नाम सुने होंगे अपसारी
अपसारी दर्पण। एक का नाम क्या है? अभिसारी दर्पण, और एक का नाम क्या है? अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो किरणों को जमा कर दे उसे कहते हैं अभिसारी दर्पण, जो किरणों को फैला दे उसे क्या कहते हैं? अपसारी। जैसे देखिए, ये दर्पण है ना, ये दर्पण है ना, ये कौन अक्ष हो गया? मुख अक्ष। किरण आएगी, जमा हो गया, किरण आएगी यहां पर, जमा हो गया, किरण आई यहां जमा हो गई, किरण आई यहां पर जमा हो गई। तो किरणों को कौन जमा किया? कौन सा ये दर्पण है? अरे दर्पण कौन है ये? तो अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? तो क्वेश्चन पूछा ऐसे जाता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किरणों को जमा कर देते हैं। अब सारी के पास जाइएगा तो वही वाला आवाज होगा, टिंग 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 टिंग। आया गया, आया बड़े शौक से बेटा को लौटा दिया, आया इधर से टिंगी, आया इधर से यूं भागा दिया। ये मुख अक्ष है, भगा दिया। और सबको लगेगा कि कहाँ जा रहा था? फोकसवा पे जा रहा था। तो जो किरणों को फैला दे उसे कौन सा कहते हैं? बोलो जोर से। अब सारी। जो किरणों को जमा कर दे, बोलो उसको क्या बोलते हैं? क्लियर? तो लिखना है ऐसे ऐसे दर्पण, ऐसे दर्पण जो किरणों को क्या बोलेंगे? किरणों को क्या करे रे? जमा करे कि फैला दे? जमा करे, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर लिखना है क्योंकि यह किरणों को जमा कर देता है। अब सारी में क्या लिखेगा बताइएगा? तो अब सारी में क्या कर दिया? ये किरणों को फैला दिया। लिखिएगा ऐसे दर्पण, लिखिएगा ऐसे दर्पण जो किरणों को क्या कर दे रे? फैला दे। क्या करे? फैला दे। उससे क्या करते हैं? अपसारी दर्पण कहते, जो किरणों को फैला दी। ये दोनों चित्र आप लोग बेहतरीन बना लीजिए फास्ट में।